नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल और मेरे Facebook पे सहज मुक्ति में। इस वीडियो के अंदर आज हम एक ऐसी वाणी लेने वाले हैं जिसको रामपाल जी ने गाया तो सही, जिसको रामपाल जी महाराज ने बोला तो सही, लेकिन वो उसका अर्थ नहीं कर पाए। खूब कोशिश भी करी अर्थ करने की, लेकिन अनुभव ना हो पाने के कारण ऐसा ही होता है कि वाणियों का अर्थ नहीं खुल पाता है। जो वाणियों के अंदर कोड लगे होते हैं उनको वो नहीं खोल पाते हैं। तो चलिए, बातें करने से ज्यादा कोई फायदा नहीं है, इस वीडियो को सुनते हैं। एजी साधो सारे शब्द मोहे पाया, कलह कल्पना मन की मिट गई अब और न कर्म नसाया। एजी साधो सारे शब्द मोहे पाया, रूप न रेख कछु नहीं वाके सो हम ध्यान लगाया। अजर अमर अविनाशी देखे सिंध सरोवर नाया, साधो सारे शब्द मोहे पाया। तो वाणी कहती है कि एजी एजी मोहे सार शब्द है पायो, कलह कल्पना मन की मेटी भय का कर्म नशायो। तो अब सोचने वाली बात क्या है इसके अंदर, वो ये है कि भैया नामदेव जी को डायरेक्ट सार शब्द कैसे पा गया। सबसे पहले उनको अगर पाना ही था तो भैया ओम सोहम पाना था। सार शब्द कैसे पा गया उनको भाई? कबीर साहब ने आके डायरेक्ट ही सार शब्द दे दिया, ओम ना दिया, सोहम ना दिया। शिव जी को जाकर सोहम पकड़ा दिया, नामदेव जी को पकड़ा दिया सीधा डायरेक्ट सार शब्द, यानी कि सोहम सत्य कबीर पकड़ा दिया। सत्य कबीर जपने लग गए नामदेव जी। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। नामदेव जी जिस सार शब्द की बात कर रहे हैं वो हमारा आत्म स्वरूप है, वो हमारी आत्म अवस्था है, जिसको उन्होंने बोला कि एजी एजी सार शब्द मोहे पायो, कि मुझे मेरी वो अखंड अवस्था, वो अखंड धुन, वो अखंड शब्द मिल गया है। अब कलह कल्पना मन की मेटी भय का कर्म नशायो, कि अब मेरे अंदर जितने भी कलह थी, कल्पनाएं घूम रही थी कि मैं सतलोक में जाऊंगा और वहां पर जाकर सोने की सड़कें देखूंगा, फल खाऊंगा, वहां पर बीवी बच्चे होंगे, ये सब कल्पनाएं मेरे अंदर से खत्म हो गई। और मेरे अंदर जो भय बना हुआ था कि भैया मैं 84 में चला जाऊंगा, मुझे एक एक देवी देवता का कर्जा चुकाना है, मुझे एक एक देवी देवता से नोट डू सर्टिफिकेट लेना है, एनओसी ले लेकर जाना है, उनका कर्जा उनको पकड़ाना है, ओम की भक्ति करनी है, पांचों देवी देवताएं जितने भी एक चक्र हैं इन सबों की भक्तियां करनी है। उनका ये सब भय खत्म हो गया। कब खत्म हो गया? जब उनको वो आत्म अवस्था मिल गई, जब उनको ये पता चल गया कि भैया कर्म करने वाला मैं नहीं हूँ, ये कर्म जितने भी कराए जाते हैं ये मन और माया के द्वारा कराए जाते हैं, मैं अकर्ता हूँ। मेरी जो अवस्था है, जो सार शब्द है, वो अकर्ता है, वो अचल है, अविनाशी है। उसी सार शब्द की बात यहाँ पर नामदेव जी करते हैं। लेकिन रामपाल जी महाराज ने इस सार शब्द को एक मंत्र बना दिया। कौन सा मंत्र बना दिया? सार शब्द ओम सोहम सत्य कबीर। और आजकल तो आश्रम वालों ने सार शब्द के नाम पर सत्य कबीरा और फिट कर दिया है इसके अंदर, ओम सोहम सत्य कबीरा, ये तुम्हारा सार शब्द है। तो चलिए आगे सुनते हैं इस वाणी को। रूप न रेख कछु नहीं वाके सो हम ध्यान लगाया, अजर अमर अविनाशी देखे सिंध सरोवर नाया, साधो। अब देखो, सोचने वाली बात क्या है। कहते हैं रूप न रेख न रंग किछ वाके सो हम ध्यान लगाया। अब यहाँ पर सोहम आ गया तो रामपाल जी के जितने भी चेले हैं वो सब उछल उछल के बोलेंगे, देखो बोला तो है इसके अंदर सोहम ध्यान लगाया। अरे भैया, सोहम का ध्यान लगाने पे उस अजरमय अविनाशी का कैसे अनुभव हो जाएगा? सोहम तो तुम्हारा अक्षर पुरुष का मंत्र है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो इन्होंने गलत फहमी डाल दी लोगों के दिमाग में, वो ये डाल दी कि जो सोहम है उसके साथ सत्य कबीर दे दिया, जबकि यहाँ तो वाणी में साफ कहते हैं कि सोहम ध्यान लगाया। सोहम की जो अवस्था है, जो तू सोहम यानी कि जो आत्म स्वरूप है, जब उस आत्म स्वरूप का ध्यान लगाया, जब सूरत से उस आत्म अनुभवस्था का अनुभव किया, उस आत्म स्वरूप का अनुभव किया, तब मेरे भाई मुझको पता चला कि वो अविनाशी परमात्मा है, वो अविनाशी प्रभु है। अब कहते हैं रूप न रेख न रंग, ना तो उसका कोई रूप है, ना उसकी कोई रेख है, ना कोई रंग है। ये जो जितने भी रामपाल जी के जो चेले हैं, ये जो ताना बाना बुनते फिर रहे हैं कि उसको सफ़ेद छत्र है, सफ़ेद कपड़े पहनता है, लंबी दाढ़ी है, वो कहते हैं उसका रूप रेख कुछ है ही नहीं है।
जिसको नानक देव जी ने भी बोला कि रूप न रेख न रंग किच प्रभु तीन गुणों से भिन्न, और किसे बुझावे नानका जित होवे प्रसन्न, कि उसका कोई रूप रेख रंग ही नहीं है। अब यहाँ पर जो देखने की बात आई है कि रूप न रेख न रंग वाके सोहम ध्यान लगाया, और अजर अमर अविनाशी देखे सिंधु सरोवर नहाया। यहाँ पर जो देखने की अवस्था है ये अनुभव को कहते हैं। ये कोई आंखों से देखना नहीं है, ये कोई तुम्हें जाकर सतलोक में कुछ दिखाई देने वाली चीज नहीं है। यहाँ पर जो देखने का मतलब है वो है हमारा अनुभव, जिसको सूरत से अनुभव किया जाता है। तो यहाँ पर हमें शब्दों के अर्थ ना पकड़कर हमको उनके भाव समझने चाहिए कि वाणियाँ कहना क्या चाहती हैं। लेकिन यहाँ पर रामपाल जी महाराज ने एक तरफ तो मतलब अगर हम नामदेव जी की वाणी को सच मानते हैं इसको कि रूप ना रेख ना रंग, एक तरफ तो उन्होंने पहले काट दिया कि उसका रूप रेख रंग कुछ है ही नहीं है, दूसरी तरफ वो खुद ही कह रहे हैं कि भैया अजर अमर अविनाशी देखा, तो देखा क्या फिर? जब उसका कोई रूप रेख रंग है ही नहीं है तो देखा क्या फिर भाई? तो यहाँ पर जो देखने की अवस्था है वो है हमारा अनुभव, यानी कि उस सार शब्द, उस अखंड शब्द, उस शब्द स्वरूपी राम का अनुभव करना ही देखना है। अब जैसे कोई किसी से कहता है कि भैया ये बातें बोलकर तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब यहाँ पर आंखें खोलने का मतलब ये थोड़ी ना है जाके कोई किसी की आंखें चौड़ा देगा और कहेगा कि लो भैया खोल दी तुम्हारी आंखें, नहीं। यहाँ पर हम विवेक से मतलब लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो वहाँ पर देखने का मतलब है वो अनुभव का विषय है। जैसे एक दोहा है, मेरे सतगुरु ने पकड़ी बाह नहीं तो मैं बह जाता। तो यहाँ पर बाजू पकड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई बाजू से पकड़ के उठा के ले जाएगा। तो दोहे का भाव जो है वो हमको समझना चाहिए कि जो देखने के लिए बोला है कि अजर अमर अविनाशी, कि जो अजर अमर अविनाशी अवस्था है उसका मैंने अनुभव किया, क्योंकि वो जो परमात्मा है वो देखने दिखाने की वस्तु नहीं है, क्योंकि वो शब्द स्वरूप है, वो सार शब्द है, वो शब्द स्वरूपी राम है। आगे सुनते हैं वाणी को। शब्द शब्द भया उजियारा सतगुरु भेद बताया, शब्द ही शब्द भया उजियारा सतगुरु भेद बताया, अपने को आपे मैं पाया ना कहीं गया न आया, साधो सारे शब्द मोहे पाया। तो सुना आपने कितनी मूल बात नामदेव जी कह रहे हैं, लेकिन रामपाल जी महाराज जी को अनुभव ना हो पाने के कारण वो इस वाणी को समझ ही नहीं पाए, वो इन वाणियों को खोल ही नहीं पाए। वाणी में साफ साफ लिखा है कि शब्द ही शब्द भया उजियारा, सतगुरु भेद बताया और आपे को अपने में पाया, ना कहीं गया ना आया। कि भैया जब मैंने उस आत्म स्वरूप का ध्यान किया तब केवल शब्द ही शब्द हुआ, तब केवल अखंड धुन ही अखंड धुन हुई, तब केवल अखंड आवाज ही अखंड आवाज हुई, कोई 4-5 आवाजें नहीं हुई, केवल वो एक शब्द स्वरूपी राम, वो एक अखंड नाम, वो एक नाम जो तारे संसार, वो ही प्रकट हुआ और कुछ नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि भैया हमने कुछ देखा, तो देखने वाली चीज को तो नामदेव जी पहले ही खंडित कर चुके हैं। वो कह रहे हैं इससे पहले ही कि रूप न रेख न कछु वाके सोहम ध्यान लगाया, कि जब मैंने अपनी आत्म अवस्था का ध्यान लगाया तो रूप रेख रंग कुछ है ही नहीं है, और जब ध्यान लगाया तो क्या हुआ? शब्द ही शब्द भया उजियारा, शब्द ही शब्द हुआ और आपे को अपने में पाया। ना मैं किसी सतलोक में गया, ना मैं किसी अनामी लोक में गया, ना मैं किसी अखंड लोक में गया, ना मैं किसी ऐसी जगह पे गया जहां पर मुझे कुछ दिखाई दे। जब मैंने अपनी आत्म अवस्था का ध्यान लगाया तो केवल शब्द ही शब्द हुआ, केवल वो अखंड आवाज ही थी और वहां पर कुछ भी नहीं था, कोई देखने दिखाने की चीजें नहीं थी। इसी को गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं कि ऐसा सतगुरु हम मिलिया और सूरत सिंध के माही, शब्द स्वरूपी अंग है, पिंड प्राण नहीं छाई। ये ना तो उसका शरीर है, ना उसकी परछाई है, ना ही उसके श्वासें हैं, ना ही प्राण है, कुछ भी नहीं है। वो कौन सा है? शब्द स्वरूपी अंग है भाई। वो शब्द स्वरूप परमात्मा है। वो कोई देखने वाला शरीर वाला सतलोक में दाढ़ी लेकर बैठा परमात्मा नहीं है, वो कोई लंगोट पहनने वाला परमात्मा नहीं है। वो शब्द स्वरूप है और उसको अपने आत्म स्वरूप में ही पाया जाता है, उसको सूरत से ही पाया जा सकता है।
उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें पहले देवी देवता का कर्जा देना है, ओम क्लीम हरियम श्रीयम सोहम मंत्रों की रेल बना देनी है, तुमको 108 माला जपनी है। ये सब का सब तुम्हारा ब्रेन वॉश हो रहा है, लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो मेरे भाई। ये जीवन बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, ये जीवन इन मंत्रों के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा और सीधा उठाकर 84 में ठोक दिए जाओगे। और जब बन जाओगे गधे, कुत्ते, घोड़े, सूअर, हाथी, जितनी भी 84 के जीव हैं, 84 बहुत छोटा नंबर है, लेकिन जब इसका भेद खुलेगा तो तुम्हें पता लगेगा कि भाई अनंत योनियां हैं, 84 तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे भाई इस जीवन को बर्बाद मत करो मंत्रों के अंदर, इस जीवन को उस परमात्मा के लेखे लगा दो, उस सार शब्द को पाने में लगा दो, उस आत्म स्वरूप को पाने में लगा दो। आगे सुनते हैं क्या कहती है वाणी। जो कामनी कंठ का हीरा आभूषण बिसराया, जो कामनी कंठ का हीरा आभूषण बिसराया, संग की सहेली वेद बताया, यो जीव का भरम नसाया, साधो सारे शब्द मोह पाया। तो सुना आपने भाई साहब, कितनी मूल वाणी है ये। इन्होंने बोला कि जो कामनी कंठ का हीरा आभूषण विशराया, और संग की सहेली भेद बताया, जीव का भरम नशाया। कि जिस प्रकार एक राजकुमारी के गले का हीरा पहनकर वो भूल जाए कि भैया मेरा हीरा कहाँ गया, और वो उसको ढूंढने लग जाए, मेरा हीरा खो गया, हीरा खो गया, हीरा खो गया। और जिसने देखा है, यानी कि जो उसकी संग की सहेली है, उसने कह दिया कि अरे ढूंढना कहाँ है, ये तो रहा, अरे ये रहा भैया, ले लो इसको। तो रामपाल जी महाराज के पास ऐसी कौन सी संग की सहेली है जिसने बता दिया कि ओम सोहम सत्य कबीर जप लो भाई? ये कोई भेद है कि ओम सोहम सत्य कबीर का भेद बता दिया? तुम्हारे दिमाग में क्या हो गया है भाइयों? तुम्हारा ब्रेन इतना वॉश हो गया है कि तुम क्वेश्चंस भी नहीं कर सकते हो। सही बात है, अब क्वेश्चन करोगे भी किससे करोगे, क्योंकि रामपाल जी तो जेल में है, जेल से बाहर तो अब आने से रहे, और अब अगर वो आ भी जाएंगे तो तुम्हारा नंबर होगा नहीं, और तुम्हारी जो शंकाएं हैं वो यहीं की यहीं रह जाएंगी, और जो शंका का समाधान करेंगे उनको खुद कुछ ना पता, तो तुम्हारा सवाल तो गुरुजी तक पहुंचेगा नहीं। तो मेरे भाई जो भेद बताने वाला है वो है गुरु, जो संग की सहेली है। और भेद क्या है कि तुम्हारा आत्म स्वरूप तुमको मिलेगा कैसे, बस यही भेद जानना है, और कुछ नहीं जानना है, कोई मंत्र नहीं जानना है। ओम सोहम सत्य कबीर, ओम क्लीम हरियम श्रीयम सोहम सत्यम, ये सब बेकार है, ये सब 52 अक्षर हैं। और संत कहते हैं 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार, तुम पार नहीं हो पाओगे कभी भी, ये जीवन यूं ही बर्बाद करके चले जाओगे। तो जो कामनी का कंठ का हीरा है भैया, उसका भेद जानना है कि वो तुमको मिलेगा कैसे। मंत्र नहीं जानना है कि तुम उसको मंत्र जपने लग जाओ। अगर वो महारानी मंत्र जपने लग जाती, हीरा 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 कंठ का हीरा कंठ का हीरा, तो उसको कभी नहीं मिल पाता। आगे सुनते हैं वाणी क्या कहती है। कहा कहूँ उस सुख की महिमा, जो गूंगे गुड़ खाया। क्या कहूँ उस सुख की महिमा, जो गूंगे गुड़ खाया। नाम देव कह गुरु कृपा से, वो जो का तो दर्शाया। साधो सारे शब्द मोह पाया। वाणी कहती कि क्या कहूँ वह सुख की महिमा, गूंगे का गुड़ खाया, और कहे नामदेव गुरु कृपा से, जो का त्यों दर्शाया। भैया जैसे ही तुम अपनी आत्म अवस्था का ध्यान करोगे, 1 सेकंड के भी मिली सेकंड पे अगर तुमको सार शब्द उस आत्म स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, तो मेरे भाई उसकी महिमा वर्णन करी ही नहीं जा सकती है। इन 52 अक्षरों में कहा ही नहीं जा सकता है, इन 52 अक्षरों के अंदर लिखा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वो अलेख है। वो अलेख को लिख के तुम बयां भी नहीं कर सकते हो। इतना सुख और इतना आनंद होता है उसके अंदर। कहते हैं जैसे गूंगे को गुड़ खिला दो, उससे पूछो बता भाई स्वाद कैसा है, वो क्या बताएगा। संत कहते हैं जो गूंगे की सैन को, और गूंगा ही पहचान, कि इसको केवल वही जान सकता है जिसने उस स्वाद को चखा हुआ है। तुम किसी को भी कहते रहो कि मुझे सार शब्द प्रकट हो गया, भैया उस शब्द में ऐसा आनंद वैसा आनंद, तुम नहीं समझ सकते कभी, क्योंकि तुम्हें उस चीज का अनुभव ही नहीं हुआ।
तो नामदेव जी कहते हैं कि वो जैसा है मुझे वैसा ही अनुभव करवाया, यानी कि वो शब्द स्वरूपी राम जैसा है, वो अखंड शब्द जैसा है, मुझे वैसा ही अनुभव हुआ। उसमें कुछ मीन मेघ नहीं है कि उसमें कि मुझे पहले सतलोक में जाना पड़ेगा, वहां पर धुन बज रही है, शरीर से बाहर निकलकर सूक्ष्म शरीर से देखूंगा, ओम सुहम मंत्र जपूंगा, मुझे यहाँ से सतलोक दिखाई देगा। ये सब कल्पना है। कलय कल्पना मन की मेटी भैका कर्म निशाया, साधो सार शब्द मोहे पाया। तो मेरे भाई रामपाल जी महाराज जी के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद मत करो। तुम अब तक जितना भी ज्ञान सुन के आ चुके हो, तुम वो छोड़ चुके हो। 12वें पंथ हो उजियारा, अब तुम्हें उजियारा हो गया कि भैया कबीर कौन है। अब ये भी जान लो कि असली कबीर है कौन। अब तक तुमने शरीर वाले कबीर को जान लिया, अब ये जान लो कि तुम्हारा आत्म स्वरूप ही कबीर है। कोई अलग से बूढ़ा बाबा लेकर नहीं बैठा है, कोई अलग से सतलोक में नहीं बैठा है। तुम्हारा आत्म स्वरूप ही असली ज्ञान है, तुम्हारा आत्म स्वरूप ही असली भेद है, जिसका तुमको भेद जानना है मेरे भाई। नमस्कार।